चक्षुहोत्र द्वायुश्च प्राणश्च मुख दग्निर्जायत। भागवत भगवान की है आरती, पापी पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथि है मोक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मोक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला हरि ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही रे घनश्याम यही, श्री राम यही रे घनश्याम यही, श्री राम यही रे घनश्याम यही, श्री राम यही रे घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रयारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। हरिः ओम जलेन शीतलं कर्णेभिः आरित्यं दर्शयामि। हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वभूत शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयं नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम जग्नेन जग्नेमयजन्त देव तानि धर्माणि व्रतमान्यसन्नः, ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरिः ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्प बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोकभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त प्रेणां परमेश्वर ॐ भूर्भुवस्सुः प्रति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, शंकर भगवान के जय हो, बालाजी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, सदगुरुदेव भगवान के, परम पूज्य व्यास जी महाराज के जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी हमारी माता बहनें अपने यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा में श्री बावन भगवान का तो बताया जाएगा आपको। जय श्री राधे। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा जय राधा रानी की जय जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। किमेरो मन गिरवीधयो जमन मोहन के पास। प्रेम व्याजित नो बढ़ो कि ना छूटन की आस। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं मेरी रखियों लाज कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो लाडो निज चरणन
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमानस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी की दाऊजी महाराज की यमुना मैया की गिरिराज महाराज की संत समाज की ब्रजमंडल की ग्राम देवता की नगर देवता की स्थान देवता की कुल देवता की इष्ट देवता की खाटू श्याम की बालाजी महाराज की अपने अपने गुरु देवता की अपने अपने माता पिता की जय जय राम जय जय राम जय जय माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा एवं कृपा से आज हम और आप मिलकर के तृतीय दिवस की कथा का पान करने के लिए इस पावन धराधाम पर एकभूत हुए हैं। आइए अपने मन की और चित्त की डोरी को गोपाल के चरणों में बांधते हैं और फिर श्रीमद जी का सुंदर दर्शन और रसपान करेंगे उसी प्रसंग से जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके हम सबको आपको श्रीमद जी का रसपान करा रहे हैं। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हे रमन बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हे रमन बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हे रमन बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा काम दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से काम न दुनियादारी से हमें काम न दुनियादारी से काम दुनियादारी से हमें काम रिश्तेदारी से ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हे रमन बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हे रमण बिहारी के
कोई बुरा कहिया भला कहे हम हो रमन बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे हम हो गए रमन बिहारी के। हो गए रमन बिहारी के। हम 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 हो गए रमन बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओ बेटे लोग शाम को है सत्संग जागरण याद जो को भगवत हमला जगह जगह का और बेटे गौशाला को प्रोग्राम हो जाए कोई भाई की नहीं तो है बे बेटे पता जा और गुरु जी की सेवा में हाजिर हुए। ठीक बात है भाई जी थे भी बजरंग लाल जी बनामा में कलश यात्रा आई है सुन लिया ले एक फौजी मणिवास को हो लेकिन न्यामो ठाकुर जी वाले मंदिर में कलश यात्रा आई है और शहर पूरा भारत एक ही हुए लो आज कर जाऊं थाने बाद हुए के दर्शन बटे कई आदमी नैन मिले कई आदमी बोली मिले और कई आदमी भागता पका जान लगा गाँव आपके ईश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़ित पीतंबर धारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात मांगवई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को लक्ष्य करके संपूर्ण जगत को श्रीमद् जी का रसपान करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। एक परीक्षित को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को श्रीमद् जी का रसपान और 7 दिन में मोक्ष प्राप्ति का सुंदर साधन बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कपिल देव जी महाराज ने 10वीं संतान के रूप में अवतार लिया और अवतार लेकर के कर्दम जी महाराज तो चले गए वन की ओर तपस्या करने के लिए। माता जी ने लालन पालन किया। 5 वर्ष के हुए माता जी ने एक दिन बड़ा सुंदर सजाया। सजाकर उनको बड़ा सुंदर तख्ता लगाया और उस पर मंच बनाकर बिठा दिया। कपिल देव जी महाराज कहने लगे मैया ये आप क्या कर रही हो? मैं तो आपका पुत्र हूं। मैया देवती ने कहा ये तो मुझे बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था जो मैं आज कर रही हूं। और मंच पर बैठा करके उनकी जो 9 पुत्रियां थी नवदावती उन्होंने जब सुना कि ज्ञान गंगा मेरे घर में बह रही है तो अपने अपने पतियों के यहाँ से सब अपने पिता के घर आ गई और सब हाथ जोड़ करके यार कपिल देव जी महाराज से विनती करती हैं और पूछ रही हैं। माता देवती ने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि पूजा का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न था कि त्याग क्या होता है और तीसरा प्रश्न भगवान की प्राप्ति कैसे होती है।
कपिल देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर कि पूजा का अर्थ होता है विश्वास। अगर आपको ये विश्वास है कि मंदिर में भगवान है तो आपका मंदिर जाना सार्थक है, अन्यथा आपका मंदिर जाना बेकार है। अगर आपको ये विश्वास है कि आप कथा सुनने आते हो और यहाँ ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, आपकी सुनेंगे, तो आपका यहाँ आना 4 घंटे बैठना सार्थक है, अन्यथा बेकार है। सबसे पहला पूजा का सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी होती है विश्वास। आप मंदिर जाओ, व्रत रखो, धर्म का कार्य करो, तो विश्वास मन में पूरा होना चाहिए कि भगवान है और हमारी सुन रहे हैं। दूसरा बताया त्याग, क्या होता है? समर्पण। पूजा की दूसरी धारा है समर्पण। पूजा की दूसरी धारा समर्पण है। समर्पण होना चाहिए नरसिंह भगत के जैसा। राजघराने में होते हुए भी सब कुछ त्याग कर सिर्फ भगवान का भजन किया। समर्पण होना चाहिए मीराबाई के जैसा। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया। मेवाड़ की रहने वाली मीराबाई जिनके बचपन से ही भगवान से प्रीति हो गई। घरवालों ने सोचा विवाह कर दिया जाए तो शायद गृहस्थ में जाकर उलझ जाएं और मीराबाई भगवान की भक्ति को छोड़ दें। तो राणा परिवार में उनका विवाह कर दिया। महाराणा बहुत अच्छा परिवार था, बहुत धनाढ्य लोग थे, राजघराना। मीराबाई ने लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। बाई ने जब भक्ति करना नहीं छोड़ा, कुछ समय बीता, पति देव भी चले गए, दुखों का पहाड़ मीराबाई पर टूट पड़ा। घर के लोग सब प्रताड़ित करने लगे। मंदिर जाती तो राणा जी महाराणा जी उनको डांटते थे कि मंदिर जाने से हमारे घर की शोभा कम होती है। हमारे घर की स्त्रियां मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि पर्दे में रहती हैं। लेकिन मीराबाई का मन सिर्फ अपने गोपाल में। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, अमृत फल होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। मीराबाई अपने पति के लिए नहीं रोती थी, संसार के सुख के लिए नहीं रोती थी, धन माया के लिए नहीं रोती थी, लेकिन भगवान के लिए, गोपाल के लिए रोज रोती थी। गोपाल के लिए, गिरधर के लिए रोज रोती थी। राणा ने ऐसा किया, दूध में जहर मिलाकर बेच दिया कि मीरा मर जाए तो अपने कुल की इज्जत बच जाए। लेकिन मीराबाई ने गोपाल का भोग लगाया और गोपाल का भोग लगाकर हंसते हंसते उस जहर को पी गई। कुछ नहीं हुआ क्योंकि विश्वास था मन में, समर्पण था संपूर्ण।
राजघराने में होते हुए भी राजघराने का एक भी सुख वैभव उनके अंदर नहीं जाकर बैठे। मीराबाई से राणा जी कहते थे, अरे ये तुम्हारी ससुराल है, यहाँ पर्दा होता है, तुम संतों के साथ नाचती हो, गाती हो, सत्संग करती हो। हमारे यहाँ पर्दा की प्रथा है, हमारे यहाँ स्त्रियां, हमारे घर की बहुएं पर्दे में रहती हैं। मीराबाई ने कह दिया, ये तो बनावटी ससुराल है, मेरी तो असली ससुराल वृंदावन है। मेरे तो प्राणपति गिरधर है, इस संसार में मेरी ससुराल कहीं नहीं है। और मीराबाई कहने लगी कि मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तोरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तोरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राना तोरी नगरी। तेरी नगरी हो राना तेरी नगरी। तोरी नगरी रे गाना तोरी नगरी। तेरी नगरी रे राना तेरी नगरी। तोरी नगरी रे गाना तोरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना तोरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राना तोरी नगरी। श्री वृंदावन जाए रहोगी। श्री वृंदावन जाए रहोगी। श्री वृंदावन जाए रहोगी। श्री वृंदावन जाए रहोगी। राधे राधे श्याम रटोगी। राधे राधे श्याम रटोगी। दस तेरा संभाल राना तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राना तोरी नगरी। वृंदावन ससुराल संभाल राना तोरी नगरी।
दावन ससुराल समाल राना तोरी नगरी जय हो। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया का सुख फीको लागे, फीको फीको लागे, महलों का सुख फीको फीको लागे, मोह से पूरा भरवार, मोह से पूरा भरवार, सवाल राणा तेरी नगरी दामन ससुराल सवाल राना तोरी नगरी, मेरी दामन ससुराल सवाल राणा तोरी नगरी, तोरी नगरी, सवाल राणा तोरी नगरी, हाँ सवाल राणा तोरी नगरी, सवाल राणा तोरी नगरी, कि जो मैं सो जानती प्रीत किए दुख हो, जगत डिडोआ पीटती प्रभु प्रीत न करियो कोई रे मनवा, प्रीत न करियो। मीराबाई के ऊपर इतने पाबंदियां लगाई गई, लेकिन समस्त राजपाट को छोड़ करके वृंदावन धाम के लिए निकल गए। वृंदावन धाम में गई, जाकर उन्होंने अलग जगाए, गली गली में श्यामा श्याम गाए, और उसके बाद में घर में जाकर, और जब उनका अंत समय हुआ, द्वारका में बस संपूर्ण में जाकर समा गए। मीराबाई में समा गई त्याग की वजह से। जीवन में, और जिसके जीवन में त्याग समर्पण होता है वही अगला संबंध विश्वास संबंध भगवान के साथ अगर मीराबाई का संबंध नहीं होता तो समर्पण हो नहीं सकता था। जब तक आप भगवान
आओगे और सोचे खाली पूजा करते रहे, विश्वास करते नहीं होगा जब तक संपूर्ण समर्पण आ ही नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भक्ति की 9 धाराओं को पार करके 10वीं धारा में पहुंचती हैं तो देवती मैया सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी और जिसका अंश बन करके कपिल देव जी महाराज वन की ओर चले गए। कपिल देव जी महाराज का देवती मैया का वंश आगे नहीं चला। उनकी 2 बहनें और थी, आकृति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट होकर आए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, जिनके यहाँ माता सती प्रकट होकर आई। एक बार माता सती ने देखा कि आकाश में विमान जा रहे हैं, तो भोलेनाथ से पूछने लगी, स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, देवी ये विमान सब आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया है। सती मैया कहने लगी, स्वामी हमारे पिता ने यज्ञ किया है और हम न जाएं, आप हमें भी जाने की आज्ञा दो, हम भी जाना चाहते हैं। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, लेकिन नहीं मानी। तो अपने गणों को साथ में भेजा और कहा कि जाओ आप सती की रक्षा करते हुए जाना। दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में जैसे ही सती मैया पहुंचती है तो क्या देखती हैं कि सब देवताओं के लिए स्थान है, सबके लिए आसन है, लेकिन भोलेनाथ के लिए आसन नहीं था। बड़ी गिलानी हुई कि जहां मेरे पति का अनादर है वहां मेरा आदर कितना भी होता रहे तो देवियां खुश नहीं होती। जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में कूद गई। भोलेनाथ के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन वहां बड़े बड़े तपस्वी बैठे थे और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस नहीं करने दिया। आकर भोलेनाथ को बताया कि मैया सती चली गई है, और जब सती मैया का जाना सुना तो भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया और अपने सिर में से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर मार दी, जिससे वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाबा भोलेनाथ ने जाकर यज्ञ मंडप में से मैया के जले हुए शरीर को लिया और कैलाश की ओर दौड़े। कैलाश पर जाकर के उन्होंने मैया के शरीर को आगे रख लिया और तांडव करने लगे। भोलेनाथ जब तांडव करने लगे तो देवताओं के मन में बड़ी गिलानी हुई, हलचल मच गई कि कहीं त्रिलोकीनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो समझो पूरा जग गया, प्रलय हो जाएगी। ऐसा सोचा और मैया भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से मैया सती के अंगों को क्षय कर दिया। जहां जहां जो अंग गिरता गया, जहां जहां जो अंग गिरता गया वहीं एक एक शक्तिपीठ योगिनी उत्पन्न हो गई, जिन्हें हम 9 देवियां कहते हैं। 9 देवियां प्रकट हुई। ये हमारी माता, माँ का कर्जा इतना होता है कि भगवान से भी चुकाया नहीं जा सकता। और ये हमारी माता जी
इतना मेरी जननी मुझे प्यार करती हैं, इतना ही ये यशोदा मैया मुझे प्यार करती है। ये मेरी यशोदा मैया है, बहुत लाड करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। प्यार की और स्नेह की खान मैंने इनको ही देखा है। कथाएं तो मैंने बहुत कही हैं, बहुत मुझसे स्नेह करती हैं। और ये जो माता जी हैं, इनकी बराबर स्नेह शायद ही कोई किसी से करता होगा। ये मेरी मैया कहती है, जब मैं अपने मथुरा चली जाती हूँ कि तू जब मथुरा चली जाती है तो मुझे रोटी भावे को ना, बात ना करूं तो वो रोटी नहीं भाती। और दिन में 4-6 बार बात करती है मुझसे। तो मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे माताओं का प्यार इतना मिलता है। यहाँ भी माताओं का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। और धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप लोगों का प्यार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप जो मुझे स्नेह करते हो ना, अपनी सी नजर से मुझे देखते हो, मुझसे बात करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार अपनी मातृ शक्ति के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को 6 कर दिया, जिससे 9 देवियां प्रकट हुई। नवदावती जिन्हें कहते हैं, जिनको 9 देवियां कहते हैं, जो हमारे 6 महीने बाद 9 देवी आती हैं, फिर 6 महीने बाद आती हैं। वैष्णो देवी, नगर कोटवाली, चिंद्रपूर्णी, काली मैया, ये सब 9 देवियां सती माता के अंगों में से बनी हुई हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वयं मनु की तीनों संतानों का वर्णन, तीनों पुत्रियों का वर्णन मैंने आपको श्रवण कराया। मैं अब आपको 2 पुत्रों का वर्णन श्रवण कराता हूँ। प्रिय व्रतो तान पालो सुतः वासुदेवस्य कलायां रक्षयाम जगत स्थितो, रक्षयाम जगत स्थितो। उनके 2 पुत्र और थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और थे। प्रियव्रत का अर्थ होता है जो अच्छा संकल्प, अच्छा व्रत अपने मन में धारण करे। उत्तानपाद का अर्थ होता है, प्रियव्रत का अर्थ ये भी होता है जो धर्म की रक्षा का प्रण अपने मन में कर ले। व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि तुम सुबह सुबह से भूखे मरो, रोटी तो छोड़ दो और रोटी की वजह दिन भर बकरी का समूह चलता रहे। सुबह सुबह जगे और सुबह सुबह से ध्यान होता है कि आज तो व्रत है। अभी जो भोले बाबा का व्रत गया है शिव 14, उसमें मैंने देखा बाजारों में बड़ी भीड़ लगी। मैंने कहा भैया इतने राशन का क्या करोगे? बोले घर में बीवी बच्चे सब व्रत रहेंगे। मैंने कहा इससे अच्छा तो 1 किलो रोटी खिला देना, 1 किलो आटे के, वही ठीक है। व्रत का अर्थ क्या होता है कि एक बार फलार करो और भगवान को याद करते रहो, हे प्रभु आपके लिए आज हमने अन्न छोड़ा है, तो आपके लिए आज ये बुराई भी छोड़ते हैं। एक बुराई आपको छोड़ते हैं और एक अच्छाई का हम प्रण लेते हैं कि आज के बाद ये अच्छाई हम अपने जीवन में उतारें। लेकिन आजकल व्रत कैसे रहते हैं कि सुबह सुबह जगे और 1 गिलास दूध में 2 दाने पत्ती के डाले और पी लिया, आज तो हमारा व्रत है। फिर नाक धो करके 10 बजे और महाराज कचौड़ी पकौड़ी दुनिया भर के सिस्टम बनाए और फल वगैरह सब खा लिए। फिर बोले आज तो हमारा व्रत है। पहले सुबह 1 गिलास दूध पी लिया, फिर पूजा करके इतना सामान खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद 12 बजे फिर 1 गिलास दूध में 2 दाने पत्ती के डाले और पी लिया। फिर थोड़ी देर आराम कर लिया। घर वालों ने अगर कह दिया कि काम करो,
घर का काम कोनी हो गए, हमने तो रोटी कोनी खाई। आज काम कोनी होसी, आज तो रोटी कोनी खाई। पड़ गए बेड पर लंबे, और फिर 4 बजे फिर 1 गिलास दूध में 4 दाने पत्ती के डाले और पी लिए। और शाम की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेट भर जाए चकाचक, क्योंकि नींद नहीं आएगी रात में। मतलब आप एक आधा किलो आटा खाते थे पूरे दिन में, वो ज्यादा 20 रुपए का, 25 रुपए का आधा किलो आटा, अच्छा वाला खूब खाओ। और अगर वो 25 रुपए के आटे की जगह तुमने किसी दिन व्रत कर लिया तो 2500 रुपए का खा जाओगे पूरे दिन में। 25 रुपए का आटा छोड़कर 2500 रुपए का भोजन कर जाओगे। फल, अकोड़े पकोड़े, दुनिया भर के सिस्टम, और काजू बादाम का हलवा, और दुनिया भर के वो खिचड़ी विचड़ियाँ बना के खूब चकाचक देसी घी में चलता है। ये व्रत होता है आजकल। व्रत का अर्थ होता है कि अच्छा संकल्प करो और भगवान से ये कहो कि आज हमने आपको थोड़ा खाना खाना है, थोड़ा भोजन करना, अल्पाहार करके, फल लेकर के आलस ना आए और दिन भर ये प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमारी एक बुराई को आप समाप्त कर दो, और ठाकुर जी का दिन भर चिंतन करना है। प्रिय व्रत। और उत्तान पाद का अर्थ होता है जो अपनी पद प्रतिष्ठा से अपना पद समाज में ऊंचा रखना। राजा उत्तान पाद जो थे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुनीति था। सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्रों की नीति पर चले, सुंदर नीति जिसकी हो, जिसकी नियत सुंदर हो, उसे सुनीति कहते हैं। सुमन का अर्थ होता है जिसका मन सुंदर हो, यथा नाम तथा गुण। सुनीति महारानी के कोई बालक नहीं था। एक बार राजा उत्तान पाद सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए निकल गए, तो वहां की राजकुमारी जिसका नाम सुरुचि था, सुरुचि इतनी पसंद आई कि उसे गंधर्व विधि से विवाह किया और अपने साथ लेकर आ गए। सुरुचि महारानी ने देखा नगर में ढोल बज रहे हैं। राजा उत्तान पाद ने पूछा, गांव के लोगों ने बताया, नगर के लोगों ने, महाराज महल से सूचना मिली है महारानी सुनीति के गर्भ में बालक है। सुरुचि ने देखा, ये कौन है? ये हमारी बड़ी पत्नी है, बड़ी रानी है, आपकी बड़ी बहन है, और आप इनके साथ में रहना। सुरुचि ने कहा, अगर ये महल में रहेंगी तो हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम महल में नहीं रह सकते। राजा नई रानी के प्रति इतना आकर्षित थे कि गर्भावस्था में बालक और भक्ति शक्ति स्वरूप पर रानी को घर से निकाल दिया। जाकर के संतों के आश्रम पर रहने लगी। समय अनुसार एक दिन संतों ने कहा, है बेटी तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो मांग लो। महारानी सुनीति कहने लगी, हे गुरुवर, मैं एक ही वरदान चाहती हूँ कि मेरे राजा साहब ने दूसरी शादी की है, लेकिन मैंने अभी तक कोई महल से शुभ समाचार नहीं सुना, कोई बालक होने का समाचार नहीं सुना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी राजा की जो छोटी पत्नी है उसके गर्भ से भी एक पुत्र पैदा हो। आज संतों के नेत्र सजल हो गए। जिस रानी ने तुम्हें घर से निकलवा दिया, तुम उसकी मंगल की कामना करती हो, धन्य हो तुम देवी। जब ऐसी बात सुनी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित संतों ने कहा, देवी तुमने मांगा है तो उनको पुत्र अवश्य होगा, लेकिन हम अपनी ओर से वरदान देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा वह भी भगवान का परम भक्त होगा। महारानी सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा। महारानी सुनीति के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा।
होनहार बलवान के लखत चीकने पात। बालक ध्रुव बचपन से ही बड़े ही तेज थे। जब बड़े हुए 5 वर्ष के हुए तो एक दिन उन्होंने अपने पिता को अपनी छोटी माता के पुत्र को गोदी में लेकर के राज सिंहासन पर बैठ करके खिलाते हुए देखा, लालन लाड दुलार करते हुए देखा तो मन में एक भाव आया, मैं भी तो इसी पिता का पुत्र हूँ, मेरा भी तो अधिकार है कि गद्दी पर बैठकर मैं भी खेलूं। और जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगे, मौसी ने पकड़कर हाथ खींच लिया और कहा, अरे ध्रुव, तुम अभी अबोध हो, बालक हो, जानते नहीं कि तुम इनके गोद में बैठकर खेलने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? ये मेरे पिताजी नहीं है। महारानी सुनीति ने कहा, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, इसलिए तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते। वन को जाओ और वन को जाकर के तपस्या करो। जब भगवान मिल जाएं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि तुम्हारा जन्म महारानी सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रोते हुए ध्रुव जी अपनी माता के पास आए और माता के पास आकर के ये कहने लगे कि माँ, मैंने आज बहुत बड़ी गलती मुझे लग रही है कि मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। मैं मौसी ने फटकार कर भगा दिया, मुझे गद्दी पर पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैया समझाने लगी कि बेटा, ये 2 दिन की जिंदगानी है, तू कहाँ गद्दी के चक्कर में पड़ गया, तुझे तो भगवान का भजन करना चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गलतियां की हैं। पहली गलती तो ये की है कि तुमने मुझ जैसी अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका परित्याग पति ने कर दिया। दूसरी गलती तुमने ये की कि जब तुम्हें मौसी ने कहा था कि तुम बन जाओ, वहां भगवान मिलते हैं, तो तुम उनके ही पैर छू करके बन को चले जाते, तो मेरे पास तक क्यों आए। और तीसरी गलती तुमने ये की कि तुम्हें तो देव योनि में होना चाहिए था, तुम मनुष्य कैसे बन गए। समझाने लगी मैया। रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे छैया, तुझे हरि गुण गाना है।
का खजाना है। ओ ये गोदी ईश्वर की जीवन का खजाना है। ये जीवन ना जय जय श्री राधे। ये काया माटी की तेरे काम न आएगी। ये काया माटी की तेरे काम ना आएगी। ये काया माटी की तेरे काम न आएगी। ओ ये काया माटी की तेरे काम ना आएगी। पानी का बबूला है ये खुद मिट जाएगी। जीवन देखो ओ पानी का बबूला है ये खुद मिट जाएगी। कुल अपने को बेटा, कोई अपने को बेटा तुझे पार लगाना है। कुल अपने को बेटा तुझे पार लगाना है। रोवे मत मेरे लाला, तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे लाला तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे लाला तुझे हरि गुण गाना है। सुने बचन ये माता के जब वन को धाया है। वो सुन बचन ये माता के ये बन को धाया है। सुन बचन ये माता के ये बन को धाया है। उस परम पिता प्रभु का फिर ध्यान लगाया है। उस परम पिता प्रभु का फिर ध्यान लगाया है। ये कठिन तपस्या है, ये कठिन तपस्या है। अब प्रभु गुरु पाना है। रोवे मत मेरे छैया तुझे प्रभु गुण गाना है। रोवे मत मेरे छैया तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे छैया तुझे हरि गुण गाना है। रोवे मत मेरे छैया
तुझे हरि गुण गाना है। बोले ध्रुव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज मैया के चरण छू करके जब वन को जाने लगे, मैया ने कहा, उनकी माता ने, कि बेटा तुम वन को जाओ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे मैं वन को जाऊं? ध्रुव जी महाराज की मां ने कहा कल जाओ, अगर तुम कल जाना चाहते हो तो आज जाओ, और आज जाना चाहते हो तो अभी जाओ, क्योंकि अच्छा कर्म करने में ज्यादा सोचनी नहीं चाहिए। अगर आपने सोचा कि हम कथा करा लें सत्यनारायण की, और आज सोचा, आज ही तुम तैयारी करने लग गए कि चाहे छोटी हो जाए पर आज करानी ही है, तो हो ही जाएगी। घर नहीं होंगे लेके कहीं ना कहीं से व्यवस्था बन के हो जाएगी। अगर तुमने ये सोचा कथा कराने की सोचेंगे, ये सोचा कि कभी हम भी कथा कराएं, हम भी सत्यनारायण की कथा कराएं, तो सत्यनारायण की कथा कराने के लिए आप 5-10 हजार रुपए भी जुटा नहीं सकोगे। सोच सोच के ही 10-5 साल निकल जाएंगे। तो अच्छा कार्य अगर तुम करें, अच्छे कार्य में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आज मन में विचार आया तो आज भी कर डालो, और आज आया तो अभी कर डालो। अगर कल का विचार आता है तो कहो कि कल क्यों, आज क्यों नहीं, आज ही करते हैं, और अच्छे कार्य को तुरंत ही कर डालो। अगर कोई बुरा कार्य करने का विचार आए तो उसे कल पर डाल दो। सोचो कि कल करेंगे, फिर कल देखना, फिर सोचो कि आज तो नहीं करना, कल करेंगे, और कल कभी आती नहीं। कल तो काल तक नहीं आती, जब तक काल आता है, जब तक कल नहीं आती। क्योंकि आज एक दुकान पर लिखा हुआ था, आज नगद कल उधार। अब कोई व्यक्ति जाए, आज तो ये नगद दे रहा है, कल उधार देगा। फिर दूसरे दिन गया, फिर उसने पढ़ा आज नगद कल उधार। फिर तीसरे दिन गया, भैया उधार सामान दे दो। उसने कहा बाहर क्या लिखा हुआ है कि आज नगद कल उधार, तो आज तो भैया नगद ही मिलेगा, कल मिलेगा उधार। तो उसने सोचा इसकी कल कभी आने वाली नहीं है, इसलिए बुरा कार्य अगर कोई हो रहा हो तो उसे कल पर छोड़ दो, आज नहीं कल करते हैं। किसी से झगड़ा करने का मन कर रहा हो तो ये सोचो आज नहीं कल करते हैं। और कल कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए अच्छा कार्य करना हो तो आज करो, और बुरा कार्य करना हो तो कल करो। तो ध्रुव जी की माता ने कहा कि मैं तो चाहती हूं कि तू कल जाए तो आज जाए, और आज जाए तो अभी जाए। तू अभी क्यों नहीं चला जाता? ध्रुव जी महाराज अपनी माता से प्रेरणा पाकर और चरण छू करके वन की ओर चलने लगे। जैसे ही वन की ओर चले, नारद जी महाराज ने सोचा इनके कोई गुरु जी तो है ही नहीं, अब ये वन में जाकर क्या करेंगे? क्योंकि गुरु बिन भवनिद तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम। गुरु के बिना भवनैया से कोई पार नहीं उतर सकता, चाहे वो व्यक्ति शंकर के समान या सस्यवान क्यों न हो। गुरु बिन भवनिद तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जो भगवान शंकर के समान भी सस्यवान हो ना, तो बिना गुरु के पार नहीं उतर सकते। इसलिए नारद जी महाराज आए और आकर पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा वन को जा रहे हैं। वन को क्यों जा रहे हैं?
कि तपस्या करेंगे भगवान को प्राप्त करेंगे, जब भगवान मिल जाएंगे तो उनसे एक वरदान मांगेंगे कि हमें हमारे पिता का राज्य मिले। नारद जी ने कहा कि वन में कोई भगवान थोड़ी रहते हैं, वन में तो ऐसे ऐसे शेर रहते हैं तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए ध्रुव जी। तो ध्रुव जी कहने लगे मेरी माँ कहती है कि कण कण में भगवान वास करते हैं, तो जो शेर मुझे खाने आएगा उसमें भी भगवान होंगे, तो मुझे डर नहीं है किसी शेर से। ध्रुव जी ने जब इस बात को कहा, नारद जी महाराज सोचने लगे विश्वास तो पक्का है। पूछने लगे कि तुम जा तो रहे हो लेकिन खाओगे क्या? कहने लगे कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देव। जब मेरे दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था की। हर व्यक्ति का जब जीव का जन्म होता है ना, तो व्यक्ति जन्म लेकर आता है तो भगवान उसके लिए दूध की व्यवस्था करता है। माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, और ऐसा कि ना जिसको खराब होने की टेंशन, ना गर्म करने की टेंशन, ना शुगर बढ़ सकता ना कम हो सकता उससे। और पौष्टिक इतना कि जिस बच्चे ने बचपन में माँ का दूध पिया है वो बुद्धि का बहुत तेज होता है, शरीर में रोग कम होते हैं माँ के दूध को पीने से। आजकल की औरतें क्या करती हैं, आजकल की बिनड़ियां, कि अपने चेहरे की चमक नहीं चली जाए, हमारे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ जाएं, तो बच्चा हुआ और उनके मुंह में बोतल लगा दी। अब बोतल लगा दी प्लास्टिक वाली, अब बेचारा बोतल पीते पीते बड़ा हो गया, और उसे आदत तो बोतल की थी, अब प्लास्टिक वाली हटा के उसने वो बड़ी वाली बोतल लगा दी। पहले प्लास्टिक वाली तो तुमने लगाई, अब उसको पीते पीते जब बड़ा हुआ तो उसने फिर कांच वाली बोतल लगा ली, और फिर आप कहते हो हे भगवान ये तो पी के आ गया, ये तो बिगड़ गया, दारू पीता है। पहले बच्चे दारू कम पीते थे, पहले पुरुष, क्यों? क्योंकि माताएं अपना दूध पिलाती थी और विलोपना करती थी, तो मक्खन खाते थे, दही खाते थे, मट्ठा खाते थे, दूध खाते थे, सब कुछ खा पाते थे। आजकल भैंसों का, गायों का रखना सबको गलत लगने लग गया है। अगर किसी के पशु हैं तो क्या कहेंगे, ये तो देहात है। पशु रखने वाले को क्या कहेंगे, ये तो गांव के लोग हैं, पशु रखते हैं, हम तो शहरों की तरह रहते हैं, गांव में रह के भी। देहाती कह देते हैं उनको। ग्रामीण लोग जो पशु रखते हैं और जो लोग कुत्ता रखते हैं उनको कह देते हैं एनिमल लवर, पशुओं से प्रेम करने वाले। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुत्ता पारे वो कुत्ता, और कुत्ते को मारे वो कुत्ता। और बहन के घर भाई, और सास के घर जमाई, और सब कुत्तों का वो सरदार जो बाबुल रहे बेटी के द्वार। बहन के घर अगर भाई ज्यादा दिन टिक जाए ना तो फिर मेहमानी करना भूल जाते हैं। जो बहन के ससुराल वाले होते हैं क्या कहते हैं, चलो हमारे खेत में भूस पड़ा है, भूसे को उठा के लिब्बा के लाओ। कभी कभी तो ऐसा ही बोल देते हमारी भैंसों को चारा डाल दो। और जमाई अगर ज्यादा दिन तक रहने लग जाए, 2-1 महीने तक, तो क्या कहेंगे, कब तक मेहमानी करेंगे? मेहमानी करना तो भूल जाएंगे। पावना आता है ना, 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, फिर क्या कहेंगे कि ज्यादा कोई काम होगा तो चलो बाजार से ये सामान खरीद के ले आना, और आप ये काम कर लेना, वो का ज्यादा दिन रहेंगे तो काम बताने लग जाएंगे घर वाले। तो कुत्ता को पालना घर में गलत है, कुत्ते को मारना डंडे से गलत है।
कुत्ते के लिए भोजन देना बहुत पुण्य है, बहुत बड़ा यज्ञ है। कुत्ते को रोटी डालो, जो भी बनाओ डालो, खिलाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि जिन बिस्तरों में तुम सोते हो उन्हीं में कुत्तों को घुसा लो। फिर तुम में, इंसान में और कुत्ते में फर्क ही क्या रह गया? बताओ। जिन बिस्तरों में तुम सो रहे हो उन्हीं में तुम्हारा पप्पी सो रहा है, उन्हीं में तुम्हारा वो टॉमी सो रहा है। तो या तो तुम उनके वंशज हो या वो तुम्हारे वंशज है, बात एक ही है। तो माताओं, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा तुमसे प्रेम करे और हमेशा तुमसे दुलार करता रहे, तो यशोदा मैया की तरह आप अपने बेटे का लालन पालन, सेवा भाव अपने हाथ से करना सीखो। क्योंकि ये तुम्हारा जो शरीर है ना, तुम्हारी जो चमड़ी, एक दिन तो कितना भी बचा लो, बुढ़ा तो होना ही है। कोई नहीं बच पाया, कोई बच पाया आज तक बुढ़ापे से। इससे अच्छा तो ये है कि बच्चों से आपका प्रीत बढ़ेगी। जब आप अपने गोद में लेकर के अपने स्तनपान कराओगे तो आपकी जो आपकी सुगंध है, दुर्गंध है, वो उसके मस्तिष्क में जमेगी जाकर सुगंध, और उसे तुमसे प्रेम होगा। इसलिए बच्चे को सीने से लगाना चाहिए, छोटे बच्चे से दुलार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुंदर बनते ही रहे। तुम्हारे सुंदर क्या आचार डलेगा? जब बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं हुआ, संस्कार पड़े नहीं, तुमसे प्रेम हुआ ही नहीं। क्योंकि बोतल पीते पीते बड़ा हो गया, दादा अम्मा और बाबा ने पाल पनास कर बड़ा कर दिया, माता पिता का प्यार देखा ही नहीं। क्योंकि एक तो दुद्धी, एक तो बोतल और दूसरी दादी, एक तो दुद्धी और दूसरी दादी, और दोनों ने ही पाल पनास के बड़ा कर दिया। अब पत्नी आई, उन्होंने पूरा प्रेम न्योछावर कर दिया। तो उन्हें बस ये लगता है कि दुनिया में और किसी का प्रेम है ही नहीं, बस ये ही है जो भी है। धर्म पत्नी जी फिर क्या कहते हैं, अम्मा और बाबा कितने दिन रहेंगे? कुछ दिन बाद वो चले जाएंगे, और वो फिर मानेगा अपनी पत्नी की, क्योंकि तुम्हें तो जानता ही नहीं ठीक से। फिर क्या कहेंगे, अरे हमारा जो लड़का है, हमारा जो टावरिया है, वो हमारी बीनड़ी की माने, हमारी तो माने को नहीं, सुने ही को नहीं। तो पहले सुनाने लायक बनाओ, ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारी सुने। उसके लिए अपना दुग्ध पान कराओ, लाड दुलार करो, अपने हाथों से नहलाओ, अपने हाथों से खिलाओ, अपने पास सुलाओ, उसको समझो और अपने आप को उसे समझाओ, तब आपकी सुनने बच्चा लगेगा। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, ये बताओ आप कौन हो? नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा, आप नारद तो हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है जिसको नारद का दर्शन हुआ उसे भगवान का दर्शन अवश्य होता है। लेकिन तुम कैसे नारद हो कि मुझे भगवान के रास्ते से ही भटका रहे हो? कहने लगे, हे वत्स, हे पुत्र, मैं ही नारद हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र दिया और गले में कंठी बांधी और कहा कि कल्याण हो तुम्हारा और तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य हो। ध्रुव जी महाराज ने अखंड समाधि लगाई, 3 महीने तक फल खाए, 3 महीने के बाद फल छोड़ करके सिर्फ जलपान किया, और 3 महीने बीते जल को छोड़कर सिर्फ वायु का आहार किया। और जब 9 महीने बीते तो ध्रुव जी महाराज ने वायु का आहार करना भी बंद कर दिया और अपनी श्वास को अंदर रोक लिया। जब सांस को अंदर रोका ध्रुव जी ने, तो चारों तरफ की पवन देवता थम गए, आकाश में देवताओं में हाहाकार मच गया, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। तो भगवान से जाकर के कहा, हे प्रभु, हमें श्वास लेने में कष्ट होता है, हमारे इस कष्ट की निवृत्ति कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा भक्त समाधि में इतना लीन हो गया है कि वो श्वास लेना भूल गया है। मैं अभी जा करके उसके दर्शन करके आता हूं। जब भगवान मधुवन में ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए, ध्रुव जी महाराज से कहा, हे ध्रुव, तू जो मांगना चाहे वो मांग ले, तू भक्त श्रोमणी है, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने तो कुछ भी नहीं मांगा कि हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कहने लगे कि जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा तुझको अर्पण होगा, तन मन मेरा तुझको अर्पण होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। सुनो, आपको 3 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप खजाने में से नई निकल के आई। तो अभी तक तुम्हारी शर्म दूर नहीं हुई क्या? अरे नाच लिया करो थोड़ा बहुत ठाकुर जी के सामने, बहुत अच्छा रहता है। अगर भगवान के सामने नाचते हैं ना तो 84 लाख योनि में नहीं नाचना पड़ता। इसलिए नाचना बहुत जरूरी है, नाच किया करो। और तुम सब 2-3 दिन से रोज कह रहे हैं, रोज वाले कि तुम बड़े पक्के भक्त हो। सासू माँ की कसम खा के आते हो क्या? हैं? कि मीराबाई के जैसे राणा जी मंदिर जाने से रोक देते, ऐसे तुम्हें कोई कसम खिला के भेजता है। तो तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो ठाकुर जी का ढंग से सुमिरन करो। जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गाना बहुत पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गाना बहुत पुराना, मुझको गाना मेरे कभी न भुलाना, मुझको गाना मेरे कभी न ना भुलाना। ध्यान तेरा जब मुझे इस दिन होगा, ध्यान तेरा जब इस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जैसा भी करोगे मुझे वैसा मंजूर है, सभी करोगे मुझको वैसा मंजूर है, दृष्टि दया की मेरी पाना भी जरूर है, दृष्टि दया की तेरी पाना ही जरूर है, दृष्टि दया की तेरी पाना भी जरूर है, दृष्टि दया की तेरी पाना ही जरूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन कन्हैया तेरा दर्शन होगा, उस दिन कन्हैया मेरा जीवन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान। आइए पुनः कथा में चलते हैं। हमारे 16 गांव से चल करके हमारे भैया हनुमान दास जी और लक्ष्मण भैया और भी उनके साथ में जो आए हुए हैं, व्यासवंश से उनका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और ठाकुर जी के लिए समय दिया। बहुत स्नेह मुझे इन लोगों ने दिया है, इनके प्यार और स्नेह को मैं भूल नहीं सकती। इनके घर पर नन्हे नन्हे बाल गोपाल, इनकी बहुएं, बहुत अच्छा परिवार है। मानो इनकी यहाँ कथा हुई थी तो 9 दिन में ऐसा लग रहा था कि पूरा जीवन ही यही जी रहे हैं। इतना प्यार, बहुत प्यार इन लोगों ने दिया। एक बार स्वागत करो। भैया का नाम था हनुमान सिंह और हमने कह दिया हनुमान दास, तो भैया ने कह दिया अब तो दीदी दास ही है, अब सिंह नहीं है।
सींग तो लगाना ही नहीं, सींग तो आपने निकाल के फेंक दिए, अब तो दास ही है। तो अब भगवान हनुमान जी के दास हो गए। आइए पुनः कथा में चलते हैं। ध्रुव जी महाराज ने अनेकों वर्षों तक राज्य किया और वैकुंठ की ध्रुव जी महाराज को प्राप्ति हुई। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र वंश हुए, वंश के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र वेन हुए। वेन जो थे वो कैसे थे? सदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु सानुषु धर्मे मयि च विद्वेषः संवासो विनीयते। वेन ने संतों से, गायों से, ब्राह्मणों से द्वेष किया। एक दिन संत तपस्या कर रहे थे और वहां पर जाकर के संतों से जाकर भिड़ गए। संतों की दृष्टि पड़ी और जल करके भस्म हो गए और पृथ्वी बन गई। तब गुरुजनों ने और विद्वानों ने सोचा इनका तो वंश नष्ट हो गया। ध्रुव जैसे वंश में इन्होंने जन्म लिया और ध्रुव जैसे भक्त का वंश नष्ट हो जाए, ये तो बड़ी कष्ट की बात है। तो जली हुई राख जो बनी हुई थी उसमें से मंत्र शक्ति से एक पुत्र पैदा किया जिसका नाम पृथु रख दिया, क्योंकि पृथ्वी से पैदा था। पृथु जी महाराज के जीवन में अकाल पड़ गया। हम अब जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते हैं ना, वो हमारे ऊपर तो पड़ते ही हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जैसे हमारे नाती पोते उनके ऊपर पड़ते हैं। तो पृथु जी के जो पिता थे वेन, उनका प्रभाव ऐसा रहा कि पृथु जी के जीवन में अकाल पड़ गया। उनके राज्य में सब भूखे प्यासे मरने लगे। तो पृथु जी ने यज्ञ करना आरंभ किया और 99वां यज्ञ चल रहा था कि इंद्र उनका घोड़ा चुरा कर ले गया, लेकिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने पृथु जी से कहा कि पृथु जी तुम जो चाहो वो मांग लो। पृथु जी महाराज ने कहा, हे मुनिवर, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, अगर तुम्हें मुझे देना है तो मुझे इतना दे दो कि मेरे राज्य में कोई भूखा ना सोए, शांति से सब खा पी कर आराम से आनंद से रहे, क्योंकि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। करोड़ों की संपत्ति है, शरीर में यदि कोई रोग है तो वो सब संपत्ति मिथ्या लगती है। करोड़ों की संपत्ति है, यदि संतान के अंदर बुरी आदतें पड़ गई तो सब संपत्ति मिथ्या लगती है। और कुछ भी नहीं हो, बस सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए हो, घर में प्यार हो, सम्मान हो, प्रेम हो, आदर हो, कोई आए तो उसके लिए विनम्रता हो, तो वहां वैकुंठ जैसी अनुभूति होती है, चाहे धन कम हो। क्योंकि कहते हैं 3 चीज मोल नहीं आनी, आओ बैठो पियो पानी। ये शब्द कोई मोल थोड़ी आता, आओ सब बैठो सब जल पीजिए, 3 चीज तो मोल लानी नहीं, और इसी से सत्कार हो जाता है। आवत में आदर नहीं, जामत नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। आवत में आदर ना हो, जाने में स्नेह ना हो, नेत्रों में करुणा ना हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरस रहे हो, चाहे आपको कोई 2-4 लाख रुपए भी दे रहा हो, वहां भी मत जाओ। भगवान ने कहा ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो।
दुर्योधन के अंदर दुर्योधन ने जब कहा मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनाया है, तो भगवान ने कहा कि भोजन तो 2 स्थितियों में किसी के यहाँ करना चाहिए। या तो भूख इतनी लगी हो, बहुत जोर की भूख लगी हो, सहन नहीं हो रही हो, तो किसी के भी यहाँ भोजन कर लो, चाहे आपका कोई दुश्मन हो, तो पाप नहीं। या फिर खिलाने वाले के अंदर इतनी शरणागत हो, इतना करुणा हो, इतनी भाव हो कि तुम्हें बिल्कुल भूख ना हो तो भी जाके एक निवाला खा के आओ, लेकिन वह खाना चाहिए, बिल्कुल भूख भी ना हो। तो यहाँ तो दोनों स्थितियां नहीं है, मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे अंदर शरणागति नहीं है। लेकिन मेरा निमंत्रण विदुर काका जी के यहाँ पर है, तो भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूँ, एक भाव ही सार है जो मुझसे मिला सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, पृथु जी महाराज को 10,000 कानों की शक्ति मिली। जहां कहीं भी भगवान का कीर्तन चलता, पृथु जी महाराज घर बैठे बैठे उसे सुन लेते थे। पृथु के पुत्र अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के पुत्र हवीरधान हुए, हवीरधान के पुत्र प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने यज्ञ करना आरंभ किया और उनसे गलती हो गई कि उन्होंने हर यज्ञ में एक जीव की बलि दे दी। कोई भी देवी, कोई भी देवता ये नहीं कहता कि किसी की जान आप लो और बलि मुझे दो, क्योंकि भगवान ने अब इतना अधिकार नहीं दिया कि तुम किसी मुर्दे में जान डाल सको, तो इतना भी अधिकार नहीं दिया कि किसी जीवित इंसान की जान ले सको। तो महाराज यज्ञ के जरिए उन्होंने जब बलि दी तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने कहा, राजन तूने तो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि हर प्राणी में भगवान का रूप देखना चाहिए। और नारद जी महाराज कहने लगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया भयहु गोसाई, सो माया सब भयहु गोसाई। बंदे कीट मर कट की नाहि। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और कहा, राजन तुमने जितने भी जीवों की बलि दी है वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जीवन में आप यज्ञ भी करो, व्रत भी करो, तो तुम्हें नहीं पता कि इस देवता की पूजा कैसे होती है, तो किसी विद्वान से पूछ कर करो। मनगढ़ंत यदि तुम करोगे तो जीवन नरक हो जाएगा और अंत समय आपको भी हवीरधान की तरह आपको भी दुखी होना पड़ेगा और अंत में आपको बड़ा पछताना पड़ेगा कि इससे अच्छा तो मैं सिर्फ भजन ही करता रहता, भगवान का नाम ही लेता रहता। बड़ा दुख हुआ। नारद जी महाराज ने कहा, राजन तुमने बहुत गलती की,
जैसे हम किसी को भोजन देते हैं तो हमें वापस मिलता है, वस्त्र दान करते हैं तो वापस मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा छोटा सा बालक है और इसे जन्म से ही डायबिटीज है, तो सोच लेना उन्होंने मीठा दान नहीं किया होगा तो शुगर हो गया बचपन से। जो वस्तु दान करते हैं वो वापस मिलती है, लेकिन जो दान ही नहीं करते उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हम यज्ञ करते हैं, हम देवताओं को आहुति देते हैं तो देवता हमसे प्रसन्न होते हैं भोजन करके। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई देवता मांस भक्षण करता हो? हम लोग बलि चढ़ा देते हैं और कहते हैं काली मैया बलि मांग रही थी, कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे वो कौन कौन से देवता होते हैं, अल्लाह, और वो बलि मांग रहे थे। तो कोई भी देवता, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप बलि दो, कि आप बकरे को काटो या मुर्गे को काटो या फिर आप अंडे खाओ। कोई भी आपको देवता नहीं कहता कि आप बलि दो। और एक बात याद रखना, कुछ भी खा लो, कुछ भी, लेकिन जरा जो है ना वो बुढ़ापा, वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कुछ भी खा लो। अगर तुम्हें कानों की शक्ति बढ़ानी है तो काजू खाओ। कानों के आकार के होते हैं ना काजू। अगर खोपड़ी बढ़ानी है तो खोपड़ी का आकार का क्या होता है देखा आपने? अखरोट। उसे तोड़ो और उसमें अंदर देखना खोपड़ी की जैसी भात बनी होती है उसमें। अगर आपको दिल की धड़कन सही रखनी है तो किशमिश खाओ। जैसा दिल मुलायम होता है ऐसे किशमिश मुलायम होती है। आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो घी खाओ। ये नहीं कि आप आमलेट खाओ और कहो कि हमें तो डॉक्टर ने कह दिया कैल्शियम कम हो गई है। कैल्शियम कम हो गई है तो गोबर खाओ गाय का, सो कैल्शियम बढ़े। अंडे खाने से थोड़ी कैल्शियम बढ़ती है। बुढ़ापा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी खा लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल